जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप लोगों ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज बनाया होगा, जिसमें आप अगर बात करें कि ये जो शिफ्ट है जो 3/4/2024 को हुआ था, ये शिफ्ट का क्वेश्चन आप जरूर बनाए होंगे। पहले सेट लगा लीजिए, उसके बाद एनालिसिस वाला वीडियो देखिएगा तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ये बुकलेट में आप देखे होंगे, बुक में आपको 3/4/2024 का ये सेट है। इसी सेट में जब आगे बढ़े होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 90 से इंग्लिश देखने को मिला होगा। यहाँ से देखिए 91 से क्या होगा, इंग्लिश देखने को मिला होगा। आप ये सेट बनाए हुए होंगे अच्छे से। तो आज इसी सेट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे एनालिसिस करेंगे सेट का। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आइए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, इसको देखिए बाबू। ये क्या कह रहा क्वेश्चन, इसको समझिए। आइए चलिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 है कि बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, अगले मंथ तक तक वी सेल डैश द प्रोजेक्ट। सेल के साथ क्या यूज करेंगे? अब सेल या विल के साथ में क्या यूज होगा? यहां कर अगले महीने तक, यानी कि टाइम को क्या कर दिया, परफेक्ट कर दिया। तो अगला महीना यानी कि फ्यूचर, और टाइम को क्या कर दिया, परफेक्ट। तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि सेल या विल के साथ क्या चलेगा, है प्लस B3। तो है प्लस B3 जहां पे है वही आंसर है आपका। देखिए पहला में है नहीं सर, दूसरा में है नहीं सर, यहाँ पे देखिए नहीं सर, यहाँ है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बन गया भाई, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके चलिए तो आगे बढ़े, अगली में आते हैं नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन क्या करा 92 नंबर से। जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस में टेंस को पहचानना है कि जॉन मेट कर रहा है। मेट क्या है, V2 है। V2 कहने का मतलब है ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस को ही क्या कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट कहीं पर ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सही है सभी का, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये रहा, बनाइए इसको। आइए, कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। धर्म सेड आई एम गोइंग टू अराइव एट नाइट, एट करेगा 8 सॉरी। अब गौर करिए, यहाँ पे धर्म सेड का धर्म सेड, दैट का दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। और एम का पास्ट क्या हो जाता है, वाज। ही वाज कहाँ दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां दिया हुआ है। अब आगे 2+V1 है, इसे क्या कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव 2+V1। तो 2+V1 का भी क्या बनेगा, 2+V1 ही ना होगा, फुल इन्फिनिटिव को थोड़ी बदला जाएगा। तो V1 कहां पे, यहां देखिए V2 V3 है, नहीं, यहाँ V1 है, राइट। सही क्या होगा, इसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। तो 2+V1 को नरेशन में नहीं बदला जाता है। 2+V1 जो होता है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है। क्या करेगा, उसमें नहीं बदला जाएगा उसको। आइए अगले में आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, रवि टोल्ड दैट, इसको यहां से बनाना है।
करेक्ट, आई नीड हेल्प द, करेक्ट, इन द गार्डन वर्क दिस वीक, रवि सेड, रवि ने कहा। रवि टोल्ड लगा दिया, जबकि ऑब्जेक्ट रहेगा तब टोल्ड आता है। बिल्कुल ही यहाँ कुछ बेतुका जैसा जवाब सामने वाले दे रहे हैं, मतलब जहां से क्वेश्चन आपको बीएससीबी ने बनाया, बीएससीबी ने पूछा, और ये बिल्कुल बेतुका है कि आपको टोल्ड होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही दिया आयोग, तो क्या कर सकते हैं, टोल्ड लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए रवि सेड का रवि टोल्ड, ओके। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, रवि के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। नीड का पास्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, नीडेड, नीडेड, तो ही नीडेड कहां पे है, यहां देखिए, है ना, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं। और दूसरा बात है दिस वीक, उसका कोनो सॉफ्टवेयर नहीं काम करता, सब डिलीट कर। दैट वीक क्या रहेगा, दिस वीक का दैट वीक। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दिस वीक कहां जाएगा, वो दैट वीक में। अगले माई, मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, इसमें नन फाइनाइट बताना, नन फाइनाइट कराना। मोस्ट बॉयज जो है वो लाइक प्लेइंग गेम्स, अधिकांश बच्चा क्या करता है, पसंद करता है गेम खेलना। अब आइए सतेश में कहा है, आइए अगले में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग, लाइक के साथ अगली क्रिया क्या होगी, यहां से बी फोर है, इस बी फोर क्या कहा जाएगा, जेरंड, जेरंड, जेरंड क्या है, नन फाइनाइट है, नन फाइनाइट वर्ब है। तो कहां पे यहाँ पे प्लेइंग दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पर, कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले सेट में आ जाओ, नेक्स्ट, फिर आया नन फाइनाइट, दे बिगन टू टॉक, सेंटेंस में नन फाइनाइट चुनना है। देखिए दे के साथ बिगन दिया हुआ बी टू, ये क्या बना दिया, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, और यहां क्या दे रहा है, टू प्लस बी वन फुल इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव। तो देखिए कहां पे रहेगा, टू प्लस बी वन टू टॉक, यहां है नहीं सर, यहां पे है नहीं सर, यहां पे है नहीं सर, यहां है ऑप्शन नंबर सी, टू प्लस बी वन टू टॉक। चलिए राइट आंसर। अगले में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्या आ रहा है, एक्टिव पैसिव बनाइए, 97 नंबर एक्टिव पैसिव। यू कैन करेगी रिले ऑन व्हाट ही सेज। अब गौर कर, यहाँ पे कैन दिया हुआ है, यहाँ पे सेज दिया हुआ है, तो वॉइस में ये सिंपल सी ट्रिक है, और कई बार हम बोले भी थे लॉन्ग मेथड के साथ साथ कि वॉइस में क्या नहीं बदलता है, टेंस, काइंड, सेंस, क्या होता है वो, नो चेंज, सेल्फ हम अपने से बनाए हैं ये ट्रिक, ये क्या होता है, नहीं बदलता है। अब यहां कैन है, यहां कुड है, गलत जवाब, यहां सेज है, यहां सेड है, गलत जवाब। अब गौर करिए, यहां से सेज है, यहां ईज है हमारे, गलत जवाब। तो क्या होगा, जो है वही रहेगा, सेज सेज में रहेगा, और यहां कैन का पैसिव बनेगा, कैन बी रिप्लाई। फिर समझिए एक बार कि नरेशन और वॉइस दोनों दो चीज होता है। नरेशन में आप फंक्शन चेंज करिए, नो मर्सी, लेकिन वॉइस में फंक्शन चेंज नहीं चलेगा, वॉइस में फंक्शन चेंज नहीं चलेगा। वॉइस कहता है कि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी पैसिव बना लेंगे तो टेंस नहीं बदलते हैं। तो टेंस यहाँ सेज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ देखिए कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ देखिए पास्ट, ये दो ऑप्शन गलत, यहाँ कैन है तो यहाँ कुड नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन गलत, तो एक बच गया, वही सही आंसर, वही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आई 98, ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है ना बाबा ना, प्रोनाउन है ना बाबा ना, पंक्चुएशन है यस यस यस, वर्ब्स है ना बाबा ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये सभी क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स है, वेरी वेरी सिंपल। अगले मारिए बाबू नेक्स्ट,
शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर डैश किंग लायर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। शेक्सपियर के 4 जो मुख्य ट्रेजेडीज है, शेक्सपियर क्या है, 4 मुख्य ट्रेजेडीज है शेक्सपियर। कौन कौन सा है आइए जानते हैं। पहला है शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, किंग लायर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। ये सब क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स। और जब भी लिस्ट ऑफ आइटम्स आता है तो क्या यूज होता है, कॉलन। क्या यूज होगा वहां पे, कॉलन। कॉलन इज राइट आंसर। कभी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स जहां भी आए वहां पे क्या लगाए, कॉलन लगाए। तो कॉलन कहां दे रहा है, ये दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लिस्ट ऑफ आइटम्स जहां भी आए वहां कॉलन का प्रयोग करेंगे। तो कॉलन कहां पे, ऑप्शन नंबर सी पर। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े। 100 क्वेश्चन। He was shocked at the news of his father's death। यहां शॉक्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, देखिए समझिए। शॉक्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्य। ये क्या हो, आश्चर्य करना, टेम्पोररी मोमेंट या परमानेंट, टेम्पोररी मोमेंट। टेम्पोररी मोमेंट के साथ क्या आता है, एट। परमानेंट मोमेंट के साथ ऑन। वास्तविक कुछ दिखाना है किसी ऊपर, तब अगर ऊपर दिखाना है तो क्या होगा वहां पे, ऑन। जैसे कहेंगे मेरे चेहरे पर तिल का निशान है, परमानेंट है वो, तो ऑन हो जाएगा, देयर इज ए मॉल ऑन माय फेस। और वही कहेगा चेहरे पर हंसी है, खुशी है, तो एट हो जाएगा। शॉक जो होता है वो टेम्पोररी मोमेंट होता है, तो क्या लगेगा वहां पे, एट। शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। शॉक्ड एट राइट आंसर। आगे ही जो मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी, उसे इंग्लिश लेडी से क्या हो गया था, शादी हो गया। तो वैसे मैरिड करना क्या होता है, इनफाइनाइट रिलेशन। इनफाइनाइट रिलेशन, इनफाइनाइट रिलेशन जो होता है वो उसके साथ में क्या आता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। इनफाइनाइट जो अनंत है होगा, असीमित तो होगा, जो कहीं किसी का नो लिमिट होता है, नो लिमिट। उसी के लिए क्या यूज होता है, टू का प्रयोग। असीमित और अनंत के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। आइए बाबू आगे बढ़े। 102 नंबर। रॉबिन ये माय फ्रेंड ही इज जर्नलिस्ट। इस सेंटेंस को दोनों को जोड़ना है। रॉबिन मेरा दोस्त है, वह क्या है, जर्नलिस्ट है। ये दोनों को आपस में जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रॉबिन ये माय फ्रेंड एक सेंटेंस हो गया, ही जर्नलिस्ट एक सेंटेंस हो गया। दोनों करना है, ऐड करना है दोनों को। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोहेसिव डिवाइस। रॉबिन हु इज जर्नलिस्ट, हु लगा देंगे, दो अलग अलग वर्ब दे देंगे, कैसे हो जाएगा, दोनों वर्ब दिया भी नहीं, वैसे भी गलती है। रॉबिन कॉमा माय फ्रेंड इज जर्नलिस्ट, सही बात है, इसे कहते हैं अपोजिशन। अपोजिशन तरीका से सही है ये। सब्जेक्ट के बारे में आप एक्स्ट्रा जानकारी दी हो, अपोजिशन। इसे कहेंगे पटना कॉमा द कैपिटल ऑफ बिहार इज नॉट अ क्लीन सिटी। द कैपिटल ऑफ बिहार मतलब पटना, पटना मतलब द कैपिटल ऑफ बिहार। तो वही यहाँ पे माय फ्रेंड मतलब रॉबिन, रॉबिन मतलब माय फ्रेंड। रॉबिन जे माय फ्रेंड, बट काहे लगा रहे हैं, बट अपोजिट में लगाते हैं। रॉबिन जे माय फ्रेंड एंड टू जर्नलिस्ट, टू नहीं, टू लगाए का है, टू लगता है एडवर्ब के रूप में। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रॉबिन माय फ्रेंड इज ए जर्नलिस्ट। कितना आसानी से कम शब्दों में ज्यादा जानकारी दे दी। 103 नंबर। He made a promise, he kept it। उसने एक वादा किया और निभाया भी। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक ना। तो मेड किया भी टू, केप्ट किया भी टू, दोनों अच्छा बात है। वादा भी किया, निभाया भी, मतलब इक्वल रेशियो में। इक्वल सेंस, इक्वल रेशियो। क्या लगता है इसमें, एंड। अपोजिट रेशियो में बट, यहां देखिए बट लगाया, गलत जवाब। यहाँ कर बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा नहीं, एंड वाला सही है।
बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब के बगल में। प्रॉस एंड कॉन्स, कभी लाभ तो कभी हानि। कभी लाभ तो कभी हानि। तो कभी हानि। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट आंसर। हाई एंड लो, रॉन्ग। ब्राइट एंड लो, नो। पुअर एंड ऑनेस्ट, नो। यही सोच रहे थे। आइए, विद इन स्टोन थ्रो, थोड़ी दूर, हल्की सी दूर। आप पत्थर फेंकेंगे घर से तो कहां गिरेगा? घर के अगल बगल में कि पाकिस्तान में? नॉट पाकिस्तान, घर के अगल बगल में, यानी कि मतलब थोड़ी सी दूर पर। थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी दूर पे जाके, बहुत नजदीक कहिए ना, क्या हो जाएगा इसका? बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। स्विंग स्टोन, थ्रोइंग स्टोन, नो। वेरी नियर, राइट। ब्रीडिंग मेसेजली, नहीं। अंडर कंट्रोल, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए 106 नंबर बनाइए। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या होता है इसका मतलब जी? जल्दी बनाइए। मूसलाधार बारिश। आइए बाबू आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे देखिए। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश। आइए तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रेनिंग स्लोली, नहीं सर।
रैनिंग रेगुलरली नहीं सर, रैनिंग नाइट नहीं सर, रैनिंग वेरी हार्ड यस, मूसलाधार बारिश। आइए अगले मान है नेक्स्ट में कंडीशनल सेंटेंस बनाइए, कंडीशनल सेंटेंस बनाइए। इफ एयर डैश वार्मर इट विल राइज, सेल या विल लगा दिया यहां पर, सेल या विल लगा दिया यहां पर, तो यहां पे क्या रहेगा B1 या B5। इसे क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे कौन सा कंडीशन कहेंगे फर्स्ट कंडीशन। ईयर के साथ क्या लेगा सिंगुलर ना, तो गेट्स, गेट गॉट ले लीजिएगा, नहीं पुलल है वो V2। अगले मारे 108 फिर कंडीशन आया, यहां क्या लिया वुड हैव प्लस V3, यहां क्या लेगा हैड प्लस V3। इसे क्या कहते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कहां पे दिख रहा है हैड प्लस V3, ये रहा हैड, हेड के साथ V1 नहीं चलेगा, गलत है। अभी भी सिखाया था ना पीछे क्लास में स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो टू है वर्ब होता है, इसका V1 क्या होता है V2 क्या होता है इसका हेड, V3 क्या होता है इसका हेड। तो यहाँ पे हेड V3 काम कर रहा है, वो हेड एक लीवर काम किया, डबल हेड हो गया, तो हेड प्लस V3 प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। तो थर्ड कंडीशन में क्या कहता है, चार कंडीशन होता है, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कहता है कंजक्शन के बाद अगर हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में शुड है वुड हैव प्लस V3 होता है, वही शुड है वुड हैव प्लस V3 देखे समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस देना जरूरी है। अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू के साथ नाउन कैसा है PCN, तो वर्ब क्या लेगा ये प्लूरल ना, तो प्लूरल वर्ब कहां पे, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे देखिए वर और हैव, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ V3, तो क्या लगेगा हैव ना कि वर। आप सोचेंगे सर वर भी तो पैसिव में बना सकता है V3 के साथ, लेकिन अब हुई बॉय खुद ही आया है, लड़के खुद ही आए हैं, किसी और के द्वारा लाए नहीं गए, जो आंसर दीजिएगा ये सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई ऑल दैट ही डिड, जो कुछ भी वो किया ना सबके सब क्या था यूजलेस था, तो ऑल दैट, दैट क्या है कंजक्शन, ऑल सभी जो कुछ नहीं उसने किया सब यूजलेस था। ऑल यहाँ पे क्या काम कर रहा है सिंगुलर दिखा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लेगा सिंगुलर। यहाँ जो कुछ भी उसने किया, जो कुछ नहीं किया मतलब सब कुछ, जो कुछ भी, जो कुछ भी, तो वर है गलत है, आर है गलत है, एव है गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबसे अलग है वही सही है, जो सबसे अलग है वही सही है। कई बार ट्रिक बताए भी, तीन ऑप्शन एक जगमन हो आंसर नहीं है, जो अलग है सिंगुलर है वही आंसर है। आई ये एप्लीकेशन है यूनिक ज्ञान भारती का, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, यहाँ पे टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप में निखार लाइए। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।